श्री सद्गुरु भगवान समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। सर्वप्रथम शासन अधिपति चरण तीर्थंकर महाप्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, परम पूज्य गुरु भगवान एवं पाठ कल्याणी उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या अवतार पुण्य श्री जी महाराज साहब एवं पुराणी जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के पर ग्रहण कर रही है वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कल हमारी एक चर्चा चली थी, किस विषय में चली थी? सुगति और दुर्गति। गति किसे कहा? एक जीव जब अपना एक भोगा आयुष्य पूरा करके दूसरा शरीर धारण करता है तो वो जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह कोई ना कोई गति अवश्य ही होती है, यानी कि उसको गति कहा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पन्न होना वह क्या है? गति। तो ये जो गति है ये हमने चार प्रकार की कही, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, जिनमें की दो सुगतियां हैं और दो दुर्गतियां हैं। सुगति और दुर्गति को दूसरी तरफ से परिभाषित किया तो उसके चार चार प्रकार अलग प्रकार से होते। अब हमें ये जानना है कि सुगति का अर्थ हुआ कि जहां सुख मिलता है, दुर्गति का अर्थ हुआ जहां पर दुख मिलता है। तो सुख और दुख बिना कारण तो नहीं मिलता। जब हम दर्शन शास्त्र के विषय में चिंतन करते हैं तो वेदांत दर्शन या कहें ईश्वरवादी दर्शन, वहां मान्यता क्या है कि जो भी जीव जिस भी भव में उत्पन्न होता है या इस भव में उसे जो भी सुख या दुख मिलते हैं उसका कारण क्या मानते हैं? ईश्वर की इच्छा। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा वे हमारे साथ करते हैं, यानी कि हम भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। जो उन्होंने चाहा वो बना दिया। उन्होंने चाहा तो किसी को सेठ साहूकार बना दिया, उन्होंने चाहा तो किसी को चोर बना दिया, उन्होंने चाहा तो किसी को राजा बना दिया और किसी को भिखारी बना दिया। तो ये जो विडंबना है जैन दर्शन में, भगवान महावीर के दर्शन में ईश्वरवाद की इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया। यानी हमें जो सुख या दुख मिल रहे हैं उसका कारण कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान या कोई दिव्य शक्ति नहीं है। उसका कारण कौन है? उसका कारण हम स्वयं। यदि आप स्वयं चिंतन करें तब भी ये विषय समझ में आता है कि एक ईश्वर, एक भगवान, इतने सारे संसार के जीव, पहले तो यदि मनुष्यों की भी देख तो मनुष्य भी कितने हैं। मनुष्य के अलावा देव अलग, नाग अलग और त्रियंच की तो कोई अनंत अनंत जीव है। तो उन सभी जीवों के विषय में उनका लेखा रखना कि वो अब इस भव में जा रहा है, उसको ये सुख देना है, उसको ये दुख देना है, अगर हम स्वयं भी सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता कि इतने जीवों का लेखा जोखा या इतने जीवों का एक ही समय में ध्यान कैसे रखा जा सकता है।
अब इस समय पर मान लो हम 1 मिनट तो बहुत बड़ा, अगर हम 1 मिनट की 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आपके मन में अलग विचार आता है, दूसरे व्यक्ति के मन में अलग, सबके मन में अलग अलग विचार आते हैं, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। एक स्थान पर उसी मिनट में एक बच्चे का जन्म हो रहा है और दूसरे स्थान पर उसी मिनट में किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है, किसी के साथ कार्य हो रहा है, कोई दुर्घटना घटी, कोई रोग का शिकार हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का इलाज हुआ। यानी कि एक ही समय में कितने व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो ये कितनी सारी घटनाएं और इतने सारे मन के विचार, इतने सारे क्रियाकलाप कोई एक व्यक्ति या एक ईश्वर या एक परमात्मा रखता हो, ऐसा संभव नहीं लगता। इसीलिए भगवान महावीर ने क्या कहा कि जैन दर्शन में ईश्वरवादी मान्यता को स्वीकार नहीं किया। इसका ये नहीं कि हम कहते हैं भगवान ही नहीं है, भगवान है, ईश्वर है, लेकिन इसको माना कि प्रत्येक जीव के अंदर ऐसी शक्ति है, हर आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि वो स्वयं परमात्मा बन सकता है। परमात्मा कैसे बन सकता है? जो कि ये परम अनादिकाल से हम इनके अंदर घिरे हुए हैं, जब इनका अंत कर देते हैं, संसार का चारों गतियों का चक्र समाप्त कर देते हैं, तो हम स्वयं ही भगवान बन जाते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा पद या ईश्वर प्रकट करने के बाद कोई ऐसा नहीं कि अन्य जीवों के साथ संभाल का दायित्व मिले, ऐसा नहीं। वो तो अंदर का आत्मा का सुख प्रकट हो गया, आत्मा का वैभव प्रकट हो गया, तो हमारे भगवान कौन? ये जो परम सुख में लिप्त है। तो यहाँ पर क्या कहा कि ये जो सुख या दुख मिल रहा है, जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही है, वो किसी एक भगवान ने हमें नहीं दी, वो हमारे अपने ही कर्मों का स्वयं कर, और उसका किस प्रकार से मिलता है, इसे ऐसे समझें कि प्रत्येक समय हमारे मन में कोई ना कोई भाव चलता है। क्या कोई ऐसा समय है जब मन में कोई भाव ही ना हो ही नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक भी समय ऐसा ना आए जब कोई भाव ही ना हो? इसका कारण ये है कि अगर कोई भाव भी ना बचे तो आत्मा क्या बचेगा? आत्मा क्या है? भाव भी तो है। अगर भाव भी खत्म हो जाए तो आत्मा क्या? आत्मा बचेगा। यदि आत्मा का अस्तित्व कब है? जब कोई भाव है। हम कहते हैं हमारे कैसे भाव चलते हैं? मन के माध्यम से, या तो हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। सबकी अलग अलग प्रकार की कर्तव्यता होती है। अब आप कहेंगे कि सिद्धों के कोई भाव नहीं चलता, सिद्धों का भी भाव है। उनका भाव क्या है? अगर आपने पढ़ा हो तो 5 प्रकार के भाव होते हैं, उनमें एक भाव होता है क्षय भाव। तो सिद्धों का भी भाव होता है, उनके अंदर सुख की दशा निरंतर चलती रहती है। हमारे जैसे विचार नहीं आते, लेकिन उनमें भी भाव है। विचार नहीं है, भाव है। विचार मन के माध्यम से होते हैं और भाव आत्मा माध्यम से होते हैं। तो भावों से शून्य कभी भी नहीं हो सकते। नंदी सूत्र में आया कि इस संसार में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीव अजीब हो जाए। उसका कारण वहां क्या बताया कि प्रत्येक जीव का, चाहे वो किसी भी गति में हो, चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, उसका प्रत्येक जीव ये तो आप जानते हैं कि अनंत ज्ञान है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अनंत ज्ञान उसका खुला है। सबका ज्ञान अलग अलग प्रकार से खुला है।
सबकी समझ अलग अलग है। अब मान लो हमें 500 इंद्रियां मिली है, सबके पास 500 इंद्रियां तो बराबर है, लेकिन क्या समझने की शक्ति सबके बराबर है? सबकी अपनी अपनी है, क्योंकि सबका जो ज्ञान वर्णीय वर्ग है उसका जो भाग है या उसका जो संयोजन है वो सबका अलग अलग है, इसीलिए सबकी शक्ति भी अलग अलग है। त्रियंश गति के जो जीव है, जो बिल्कुल अगर वनस्पति काय का जीव कहे तो उसमें भी ज्ञान तो है, अनंत ज्ञान है, लेकिन उसका खुला कितना है? बहुत कम खुला है। तो नंदी सूत्र में क्या कहा कि अंकुर से असंख्य के भाग जितना ज्ञान हर जीव का निश्चित रूप से खुला होता ही होता है। अगर ऐसा ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि ऐसा ना हो कि अंकुर के असंख्यात के भाग जितना ज्ञान किसी जीव का ना खुला रहे तो क्या होगा कि वो जीव अजीब हो जाएगा, वो जीव बचेगा नहीं, वो जड़ ऊपर हो जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। स्थानांक सूत्र में छठे स्थान के अंदर भगवान ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है, तीनों काल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव कभी अजीब हो जाए या कोई अजीब कभी जीव हो जाए। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि अंकुर से असंख्यात के भाग जितना ज्ञान हर जीव का खुला है। अब आप कहेंगे कि वनस्पति काय का जो जीव है या पृथ्वी काय का जो जीव है, इसको कौन सा ज्ञान खुला है, उसको कौन सी समझ है, हम उसे कुछ कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसका कौन सा ज्ञान खुला है? उसका ज्ञान जो खुला है उसके कारण से जो उसको अनुभूति होती है। ये कहा ना, भगवती सूत्र में आया कि जैसे कोई सब्जी है, कोई वनस्पति है, जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो उसको कितनी वेदना होती है। उसके लिए उदाहरण दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल जर्जरित यानी बिल्कुल वृद्धावस्था है, शरीर ऐसा कांप रहा है, बिल्कुल उसके अंदर शक्ति ही नहीं है कि जरा सा किसी ने हाथ भी लगाया तो तुरंत गिर जाए, इतना जरा जर्जरित कोई व्यक्ति है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बलिष्ठ पुष्ट है, योद्धा है, कोई मर्द का योद्धा जो होता है कितनी ताकत होती है, अगर वो उस पर पूरा अपनी शक्ति लगाकर और मुक्के से प्रहार करे तो सोचो उसको कितनी वेदना होगी, वेदना तो भयंकर होगी। तो वही वेदना इन वनस्पति वाले जीवों को, इन स्थावर जीवों को तब होती है जब भी स्पर्श करते हैं। इसीलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत से साधु संत भी ऐसा कहते हैं कि अनावश्यक किसी साग सब्जी को हाथ मत लगाओ। जब आप कार्य करते हैं घर में, जो आपको मजबूरी में करना है वो आप करते हैं, लेकिन अनावश्यक निकलते बढ़ते बहुतों की आदत होती है कि सब्जी की रेडी है और उसको छूकर देख कर निकलते हैं, खरीदना नहीं, लेना नहीं, लेकिन फिर भी उसको देख कर निकलते हैं। तो वो क्या है? अनावश्यक क्रिया। अनावश्यक में हमने उसको कष्ट पहुंचाया। कष्ट तो उसको तब भी है जबकि हम उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? मजबूरी है, तो मजबूरी में करते हैं। और जब मजबूरी नहीं है, हमें कोई काम नहीं है, तब भी उसको अनावश्यक बातों से टटोल कर या उसको दबा दबा कर देते हैं, उसमें क्या अधिक दोष होता है। तो इस कारण से क्या कहा कि वो जो उसको अनुभूति है, सुख और दुख की अनुभूति होती है, वो किस कारण से कि उसके ज्ञान का अंकुर का असंख्यात भाग खुला हुआ है, उसी कारण से उसको अनुभूति होती है। वो बता नहीं सकता। कैसे नहीं बता सकता? जैसे किसी ऐसे जीव का जन्म हुआ जो कि एक मांस का टुकड़ा है, शरीर उसके अंग विकसित नहीं हुए, हाथ पैर या उसके विकसित नहीं हुए, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जीव उसमें है, शरीर उसका है, और वो मनुष्य यानी मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। बस इतना अंतर है कि उसके अंग विकसित नहीं हुए
से उसका छेदन भेदन करे, उसके ऊपर चाकू आदि चलाए, तलवार आदि से उस पर वार करे, तो क्या उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी? दुख की अनुभूति तो होगी, वो बता नहीं सकता, वो बात अलग है, और दुख की अनुभूति तो उतनी ही होगी जितनी की हमें होती है। तो जिस प्रकार से वो मनुष्य का जीव बता नहीं सकता और दुख उसको हो रहा है, इसी प्रकार से इन स्थावर जीवों को भी दुख वेदना होती है, पर वो बता नहीं सकते। ये कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, ये भगवती सूत्र का उदाहरण है, और भगवान ने उसमें स्वयं के उदाहरण दिया कि मांस के लोमड़े को छेदन भेदन करने पर जितनी वेदना उनमें होती है, उतनी वेदना इस पृथ्वी वाली जीवों को भी होती है। तो ये क्या कारण है कि उनका ज्ञान का अभाव हुआ है। तो बात हमारी क्या चली थी कि यदि ऐसा ना हो तो जीव अजीवता को प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस कारण से प्रत्येक जीव के मन में कुछ ना कुछ विचार हमेशा ही चलता रहता है, और जो हमारे अंदर विचार चल रहा है वो कर्म के रूप में कैसे बदलता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, मैग्नेट होता है, मैग्नेट अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो बहुत पावर वाला होता है, एक कम पावर वाला होता है, अलग अलग उसके प्रकार है, उसकी पावर के हिसाब से अलग अलग प्रकार का मैग्नेट होता है। और यदि उसके पास लोहे की कोई वस्तु है या लोहे की कण है तो वो उससे चिपकते हैं। कैसे चिपकते हैं? अगर बहुत हाई पावर का मैग्नेट आपके यहाँ रखा और उससे थोड़ी दूरी पर लोहे के कण रख दिए तो उसके अंदर जितनी पावर होगी वो उतनी दूरी से लोहे के कणों को अट्रैक्ट करता है। क्या कोई मैग्नेट को कहता है कि लोहे के कणों को बुलाओ, या कोई लोहे के कणों को कहता है कि मैग्नेट के पास जाओ? नहीं कहता, लेकिन उसकी अपनी पावर है कि वो उनमें से खींचता है। और अगर कम पावर का मैग्नेट है तो वो बहुत दूरी के या बहुत छोटे जो कण है उन्हें नहीं लेता, उसके आसपास जो होंगे वो केवल अग्नि को आकर्षित करता है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस नेचुरल है। ठीक इसी प्रकार से इस पूरे लोक में एक विशेष प्रकार की उत्पन्न होती है, या आप ये कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन वर्गना के पुद्गल। कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वो इस सारे लोक में लोहे के कण की तरह बिखरे हुए हैं। और जिस समय हम जो विचार करते हैं, हम जो भाव करते हैं, हमारा भाव कैसा हुआ? शुद्ध था या अशुद्ध था? अगर शुद्ध था तो कितनी पावर वाला था? ज्यादा शुद्ध था या कम था? मन में इतना आया कि अरे बेचारा कोई चीज दुखी है, चलो इसकी कोई हेल्प कर लो, या बहुत ज्यादा मन में करना का भाव आया, वो कितना दुख दे रहा है, या फिर कितना ज्यादा भाव आया कि अपने से जितना हो सकता था सब कर लिया, या फिर देखकर ही भाव आया कि अरे ऐसे तो बहुत होते रहते हैं, किस किस का करेंगे। तो ये भाव व्यक्ति एक था, लेकिन उसको देखकर जितने प्रकार के भाव आए, वो जो इस संसार में कार्बन वर्गना के पुद्गल है वो हमारे भावों को कैच करते हैं। उनके अंदर ऐसी सहज शक्ति है कि हमारे भावों को कैच करके और हमारे पास आकर वो चिपकते हैं। जैसे लोहा मैग्नेट से जाकर चिपकता है, उसी प्रकार से वो कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारे भावों से मैग्नेट होकर और हमारे पास आकर चिपकते हैं। लोहे के कण मैग्नेट की पावर के हिसाब से आते हैं, और ये कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारे भावों की पावर के हिसाब से आते हैं, और वो आकर कर्म के बदल जाते हैं। तब हम कहते हैं कि शुभ कर्म का फल हुआ या अशुभ कर्म का फल हुआ, और उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। यदि शुभ कर्म बने तो सुख मिलेगा, अशुभ बने तो दुख मिलेगा। जितनी मात्रा में बने, जितनी देर के बने, उसी हिसाब से हमारे सुख और दुख की स्थिति या उसकी जो इंटेंसिटी रहे उसकी तरह वो उसी समय पर तय हो जाती है। तो ये जो कर्म बंध
लंबी प्रोसेस है, ये सहज है, ये किसी एक भगवान ने नहीं बनाई, वो सहज रूप से ऑटोमेटिकली चलता है। हर जीव के साथ स्वयं ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी गति का है, किसी भी जाति का है। तो इस प्रकार से जो कर्म का दुख होता है, उसी के हिसाब से अपने आगे का हमारा जीवन तय होता है। इस जीवन में भी सुख दुख मिलता है, वो भी उस कर्म के हिसाब से, और आगे जो हमें फल मिलना है, जो गति मिलती है, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है, और किस कर्म के हिसाब से मिलती है, किससे क्या होता है, ये भी हमें चर्चा करनी है और हम करेंगे। लेकिन आज समय हो गया, तो आज यहीं पर इस विषय को ध्यान देती हूँ। अब हम उत्तर भारतीय प्रवृत्ति पूज्य ज्ञानी परेश जी के पावन महाभारत से भक्ति रस की अमृतमय धारा जो प्रवाहित हो रही है, उससे अवगाहन करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इन भावों के साथ ओम शांति। हर सहार हर सहार हरिहंतों को नमस्ते कार्य, हरिहंतों को नमस्ते कार्य, समर्पितों को नमस्ते कार्य, समर्पितों को नमस्ते कार्य, आचार्यों को नमस्ते कार्य, आचार्यों को नमस्ते कार्य, नमस्ते कार्य, ओ नमस्ते जग में पादु गले में, जग में पादु गले में, उन्हें सबको वंदना पाए पाए, हरिहंतों को नमस्ते कार्य, हरिहंतों को नमस्ते श्री जगत आचार्य जीवन से देव के मंगल में आपकी बात ऐसे आचार्य के शांति द्वारा भक्ति का अजस्र स्रोत बाधित हो रहा है, और उस सागर में हम सब लगाने के लिए आ रहे हैं। भक्ति का ऐसा असीम सागर है कि उस सागर में जो डुबकी लगाता है, उसको उसी तरह की डुबकी में क्या मिलता है, क्या मिलता है, सुख मिलता, अनुभव मिलता, हीरे मोती मिलते, जीवन का सुख मिलता। अभी अभी आप दर्शन की बहुत गहरी चर्चा विदुषी लीला जी महाराज जी महाराज, कर्म कैसे आते हैं, कर्म आत्मा को कैसे दे देते हैं,
परिणाम कैसे बनते हैं, उद्गल कैसे आकर्षित कर्म को करता है, कर्म भी उद्गल है और क्या है, शरीर भी उद्गल है। कब ये कैसे बन जाता है, ये सब चर्चा आज आपने इसमें कोई कर्ता धर्ता नहीं है, इसमें कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक संसार का क्रम चल रहा, आज से नहीं चल रहा, अनादिकाल से आत्मा का परिभ्रमण है और अनादिकाल से कर्म है, अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से जड़ है। आपको तार्किक होगा, जड़ भी कभी मरने मिटने समाप्त होने वाला नहीं और आत्मा भी कभी मरने मिटने और समाप्त होने वाला। कर्म चल रहा, क्या हो रहा है, चल रहा है ये संसार और हर व्यक्ति उसके अनुसार भी क्या कर रहा है, पा रहा है, जन्म और मृत्यु भी पा रहा है, अमर का भी पा रहा है, शुभ कर्म है तो सुख पा रहा है, अशुभ कर्म है तो दुख पा रहा है, शुद्ध कर्म है तो निर्जना कर्म, शुद्ध कर्म है तो निर्जना कर रहा है और आत्मा अमर अविनाशी ले रहा है। समझ गए, कौन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कौन फल दे रहा है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, क्यों फल मिल रहा है, ऐसा भी नहीं, संसार है और इस विश्व में जैसा जो कर रहा है वैसा उसका परिणाम उसको मिल रहा। विश्व पर ध्यान जस कर भी सो तस फल जाना, संसार है और उसमें ये सब चल रहा, अच्छा भी, भला भी, बुरा भी, शुभ भी, अशुभ भी और शुद्ध भी। जैसा कि अभी पिताजी आपको बता रहे थे, एक व्यक्ति को देखकर हमारे मन में नाना प्रकार के क्या आ जाते हैं, ख्याल आ, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर अरे इतना दुखी है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, उसी वक्त दूसरा ख्याल आता है, ऐसे में किस का ख्याल, तो संसार है, यहाँ तो चलता रहता है, कौन किसको देखता फिरे, कौन किसके लिए क्या करे, अपने घर का हो जाए वही होता है, अपने परिवार का हो जाए वही, दूसरे पर क्या आ गया, दूसरा क्या, तीसरे पल और आ गया, अरे जानबूझकर भी कई लोग कर रहे हैं कुछ मांगने के लिए या अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए या आदि विचारों से व्यक्ति क्या हो जाता है, ख्यालों में चला जाता है और तुम वही ख्याल कर्म का सिलसिला बन, वही ख्याल क्या हो जाती है, कर्म का सिलसिला बन जाता और वही कर्म आयुष्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रदेश के अनुसार, क्योंकि बंध चार प्रकार से रहता, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, बंध और प्रदेश, वो उसी तरह से होता
चला जाता है। कोई कर्म अभी बंधा और अभी क्या हो गया, समाप्त भी हो गया। अभी अभी हमने कुछ पाप किया था, पाप हमने कोई चिकना नहीं किया था, हल्का फुल्का किया, और उतना ही हमने क्या कर दिया, पुण्य कर दिया। अभी पाप किया था और उतना ही पुण्य कर दिया, तो वो पलड़ा क्या हो गया, बराबर हो गया। आप लोग साईं हमारे जैन धर्म में प्रतिकर्म की धारणा, इसकी प्रतिकर्म, इसका क्या मतलब है, प्रतिक्रम, दो शब्दों से बना ना, प्रतिक्रम। जिस कदम से हम पाप करने में आगे बढ़े, इसी क्रम से हम क्या हो जाए, पीछे हट। इसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्म। जिस यानी क्रम से आगे बढ़े, इसी क्रम से पीछे हट जाए। दिन भर में कुछ ऐसे कर्म हो गए जिन्हें हम सायंकाल आलोचना, प्रतिकर्मन, प्रतिध्यान करके उनसे क्या कर सकते हैं, यम को हल्का, स्वयं को हल्का कर सकते हैं। अपने कर्म को हम स्वयं तोड़ सकते हैं, दूसरा तोड़ने वाला नहीं। सुबह और सायंकाल की संध्या हमें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लेकर जाती, सब इस क्रम से चलता है। और जीवन जैसे, मान लो एक मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल। अब मोबाइल में डाटा आपने क्या कर दिया, डाटा भरना शुरू कर दिया, इसमें मोबाइल में। ऐसे ही आसमानी कर्म का डाटा क्या करना, भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस डाटे को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर हम उसको क्या करते जाए, डिलीट करते चले जाए, करते हो ना डिलीट, अगर ना डिलीट करो तो आपका फोन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका फोन काम नहीं करेगा। अगर आप डाटा कम नहीं करोगे, बढ़ाते 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 चले जाओगे, तो आपका फोन एक दिन बंद हो जाएगा। तो कर्म का डाटा इस आत्मा के साथ बंधा है। अगर हम समाई करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, संध्या करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो वो डाटा क्या होना शुरू हो जाता है, डिलीट होना शुरू हो जाता है। आपको जितना डिलीट होगा, फोन उतना ही क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा, साफ होता चला जाएगा। और अगर नहीं कम करेंगे तो उतना ही वो भरता 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 चला जाएगा। ये डाटा एक फोन की तरह से कर्म का डाटा है, और हम कुछ ना कुछ अच्छे विचारों द्वारा अपना डाटा कम कर लेते हैं, और फिर बुरे विचार आ गए तो डाटा क्या हो जाता है, होना क्या करना शुरू हो जाता है। अच्छे काम करने में, अच्छे कार्य करने में, भक्ति करने में, जैसा कि मान तुम कर रहे हैं, 27वीं गाथा में आचार्य मान को यही फरमा रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, आप तीनों लोगों के नाम, पूरी पृथ्वी के आप भूषण, जब नमस्ते नाथ तुभ्यं नमः क्षिति तलामल, इस क्षिति पृथ्वी के आभूषण, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वर आए, तीनों लोगों के परमेश्वर।
इसलिए तुम्हें तुभ्यम नमो जिन भवो दधि सूचना। आप तो प्रभु वो हो जो भवो दधि का शोषण कर देते, डाटा खत्म की। आपकी भक्ति तो एक डाटा क्या कर देती है, समाप्त कर देती। हमारे अंदर सब कुछ है भाई बहनों, हमारे अंदर सब कुछ है। अमृत भी है, जहर भी है, कड़वा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, चरचरा भी है। हमारे अंदर सब कुछ है, इतनी तरह का खराब। लेकिन अगर अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा चलता है, अगर बुरा है तो हमारा जीवन बुरा बनता चला जाता है। बुराई आती चली जाती है और वो बुराई एक दिन जीवन को बुरा बनाती चली जाती है। देखिए, कृष्ण ने किसी को कुछ दिया नहीं था, कंस ने किसी का कुछ लिया नहीं था, राम ने किसी को कुछ दिया नहीं था और राम ने कुछ दिया नहीं था। लेकिन रावण का जीवन हम सबके लिए घृणित जीवन बन गया, बुरा जीवन बन गया, और राम का जीवन हमारे लिए ग्रहणीय जीवन बन गया, स्वीकार करने योग्य बन गया। इसका जीवन राम का, कृष्ण का जीवन हमारे लिए महानता की ओर ले जाने वाला बन गया, और कंस का जीवन हमारे लिए क्या घृणा का कारण बनता चला गया। जीवन है ना, दोनों क्या है, जीवन है, और दोनों व्यक्ति ही जीवन को जी रहे हैं, मगर अंतर है, एक अच्छा जी रहा है और दूसरा गलत जी रहा है। अब जो अच्छा जी रहा है उसको खुद को भी शांति है, उसको खुद को भी शांति है, और परिवार वालों को भी शांति है, और संसार में उसका एक एग्जाम्पल भी बनता, उदाहरण भी बनता है। और जो गलत जी रहा है ना उसे मन में शांति है, ये भी गलत काम हम करेंगे, कर लेंगे, लालच में आकर, कपट करके, या क्या है कुछ लाभ पाने की इच्छा से। लेकिन वो बात हमें कचोड़ती रहेगी कि हमने ये काम हमसे अच्छा नहीं। व्यक्ति भी सोचता है, उसमें भी थिंकिंग पावर है, लेकिन वो अपनी थिंकिंग पावर को दबाता चला जाता है, और अच्छा व्यक्ति अपनी थिंकिंग पावर को उठाता चला जाता, ये अंतर आ जाता। कितनी बड़ी भक्ति आचार्य मानकुंग ने की, अंत में क्या कह दिया, प्रभु आप ही एकमात्र, आप ही एकमात्र ऐसे हो जो संसार में भटकते हुए, भव जल में अटकते हुए संसारी से पार कर देते, उद्धार कर देते, कल्याण कर देते, उन्नति और विकास पथ पर अग्रसर कर। केवल ये शक्ति आप में, क्योंकि आपने धीरे धीरे अपने जीवन से एक एक आहुति को समाप्त कर। 28वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, को भी यदि नाम है तम संसितो
विकसित होती। ये क्या है? संस्कृत है, आप नहीं समझ पाए पर हिंदी में समझ। सभी सद्गुणों ने पाया तेरा मंगलमय, समझ गए ना? सभी सद्गुणों ने पाया तेरा मंगलमय आधार, इसीलिए ही सारे चले गए ऊपर लाचार। अन्य देवगण का आश्रय, उन्हें हुआ है अति अभिमान, सपने में भी नहीं देखते अब गुण अब तुझको भगवान। इतनी बड़ी बात। 28वीं गाथा आचार्य मानू कितनी बड़ी बात कह रही है। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, वो विस्मयोत्र, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं, कोई ताज्जुब और आश्चर्य की बात नहीं। यदि नाम नहीं, यदि सभी सद्गुण आप में आ गए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। और सारे गुण आपको छोड़कर चले गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन अवगुणों को जहां जहां ठिकाना मिल गया वहां चले गए। जैसे अभी आप सुन रहे थे, अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरह का कर्म होता, जिस तरह का कर्म एक नहीं होता। कर्म कितने हैं? 8। कर्म कितने हैं? 8। एक है ज्ञाना करनी, एक है दर्शना करनी, एक है मोहि कर, एक है वेदनीय कर, एक है आयु कर, एक है नाम कर, एक है गोत्र। इनमें से 4 कर्मों को तोड़ने की जरूरत, जिन्हें हम घाटी कर, और 4 कर्मों को तो समय के साथ, आयु समय के साथ पूरी हो जाएगी। नाम जब तक चलना चल जाएगा। गोत्र जहां जन्म लिया वहां गोत्र मर गए थे, गोत्र भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतरायी कर्म। बाबा जानिए, ये 4 कर्मों को ज्यादा हमें तोड़ने की, इन्हें अघाती कर्म। घाती का मतलब समझते? आज चोर ने वहां क्या लगाया? घात। घात मतलब प्रहार। जो आत्मा की घात करे वो घाती कर, ये घाती कर्म। तो उनकी अलग अलग कैटेगरी, उनकी अलग अलग क्या है? कैटेगरी है इसकी, कर्म की। और ये प्रोसेस है, ये इस तरह का प्रोसेस है। अगर हमने ज्ञान में रुकावट डाल दी, अगर हमने ज्ञान में रुकाई डाल दिया, अगर हमने ज्ञान में बाधा डाल दी, अगर हमने ज्ञानी की साधना कर दी, अगर हमने क्या है ज्ञान करते हुए वो कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई बात से ज्ञान करने से छुड़ा दिया। जैसे मान लो ये तो हल्का ज्ञानावर्णीकरण है, महाराज स्वाध्याय कर रही है और कोई व्यक्ति दर्शन कर, महाराज मंगल पाठ सुनो, महाराज जी मंगल पाठ सुनो। अरे देखो महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। जितनी देर मंगल पाठ सुनाएंगे उनके ज्ञान में क्या आ जाएगा। अगर खाली बैठे तो बात अलग है, महाराज जी आप तो बात ही नहीं कर रहे। कई लोग इतने जिम्मेदारी होती है, वो तरह के लोग देखते हैं, कई लोग इतने जिम्मेदारी होती है। हमारे हाथ में से किताब लेके रखते, तुम्हारे सारे दिन आपका देखिए काम 10 मिनट से बात कर, किताब को छीनते रखते हैं, छोड़ो मारो सारा दिन, यही तो काम है आपका। क्या काम?
क्या बन गया? हमें इस बात का पता नहीं, हम केवल अपने आप को समझते हैं, पर वहां क्या हो गया? जाना का बंद पड़ गया। ये पढ़ा तो है, मगर किसी को किताब दे दी, किसी को कोई हेल्प कर दी, किसी को क्या पेन दे दिया, किसी को स्कूल की फीस भर दी, तो ये जाना पड़ेगा, उनसे क्या मिलेगा? शेयर हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारे मन में इतना द्वेष आ जाता है, मेरी प्रमोशन का, मेरी देवरानी का, मेरे क्या है परिवार का, वो बच्चा इतना आगे पहुंच रहा है, और मन में आया देश, इसका ज्ञान क्या करना चाहिए? रुकावट डालना। घर में ही है, अपना बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, पूरी मुश्किल से टिके बैठा है, दूसरा भी देवरानी का बच्चा पढ़ हुआ, सुन ये काम कर, ये काम कर, क्या हो गया? द्वेष जब आ जाता है, वहां का खाता, दूसरे से ना मैं बता रही हूँ, ज्ञाना वर्णीय कर्म का खाता, वो कर्म ज्ञाना वर्णीय में डल जाएगा, दर्शना वर्णीय कर्म के खाते का कर्म दर्शना वर्णीय में डल जाएगा, अंतराय डालने का कर्म अंतराय के खाते में चला जाएगा, मोहिनीय कर्म का खाता मोहिनीय कर्म में जमा हो जाएगा, और मोहिनीय कर्म का खाता मगर अंतर एक तो विषयावश में, और एक क्या है? सामान्य रूप से। यहाँ अंतर आ जाता है कि अनादि काल से ऐसा क्रम चलता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि मेरे प्रभु, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं, वो विस्मयोत्र यदि नाम नहीं से सारी बुराइयां आपको छोड़कर चली गई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उस बुराई को जहां जगह मिली वहां जाकर बैठ गए। मान लो कोई अभिमानी व्यक्ति जाता है, तो उसमें जाकर बुरा कर्म वहां चला गया, कोई लोभी है वहां चला गया, कोई छल कपट वाला है वहां चला गया, यानी सारे जो गुण है आपके पास से वो सब चले गए, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को इतना छान दिया कि उसमें गंदगी का एक छोटा सा कण भी बाकी पूरा पूरा क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया आपने, और इस फिल्टर पानी में, आत्मा रूपी पानी में अब कोई गंदगी, जहां गंदगी थी वहां गंदगी क्या हो गई? सभी सद्गुणों ने पाया है, तेरा मंगलमय आधार प्रभु, सारे सद्गुण आप में आ गई, सभी सद्गुणों ने पाया है तेरा मंगलमय आधार, इसीलिए भी सारे अवगुण चले गए पर लाचार, ठिकाना ही नहीं मिला। अन्य देवगण का आश्रय, उन्हें कोई और मिल गया जो अवगुणवादी था, वो और पकड़ गया, वे वो चले गए। अन्य देवगण का आश्रय, उन्हें हुआ है अति अभिमान, सपने में भी नहीं देखते आपको भगवान, अरे सामने तो क्या देखना, सपन में भी नहीं आ सकते आपके पास, क्योंकि आपने हाथी चारों हाथी तत्वों को जड़ मूल से उठाकर, कहने का मतलब आप में सारे हाथी तत्वों को जड़ मूल से उठाकर फेंक दिया। किसी घास को आप ऊपर से काटते तो वो क्या हो जाता है?
4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन बाद क्या हो जाता है, पीछे बढ़ जाता है। और किसी को आप जड़ से उठा कर फेंक दोबारा उठेगा? बोलो नहीं उठेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, जड़ मूल से क्या कर दिया है, समाप्त कर। एक सोना है 12 कैरेट, एक सोना है 14 और एक सोना है 18। फर्क है देखिए, कोई सुना घटा तो देखिए, सोने सोने में फर्क है। और एक सोना जो कितने का है, 24 कैरेट, उसमें आपको रत्ती भर की क्या नहीं मिलेगा, सुनार भी कहेगा पूरा क्या है, पूरा मैल इसमें से ना तांबा है, ना लोहा है, ना पीतल है, कोई नहीं है। ये खालिश क्या है, तो कीमत भी नहीं। 24 कैरेट के सोने की अलग कीमत है, 22 की अलग है, 18 की अलग है, 14 की अलग है। और जो जितना क्या है मीठा डालोगे उतना ही। आइए मेरे भाई बहनों, ये क्या है, भक्ति है। तो सारे आपको प्रभु अब आपको सपने में भी नहीं देखते। आप तो 24 कैरेट, आपकी आत्मा तो 24 कैरेट के सोने की तरह हो गई है। और इसको बनाने के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं। हम स्वयं ही अपने आत्मा को गर्भ से हम उद्धारी की मम्मी कर सकते हैं। ऐसा होने समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते बहुत धन्यवाद है, मंगल कामना है, शुभ कामना है। आज की हमारी हमें थोड़ा लेट तो हुए, शक्ति की कम पूरा स्वाति पधारे हैं, बहुत धन्यवाद है।